सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल जो कॉन्फ्रेंस थी उसी पे आज बातचीत करेंगे और काफ़ी खलबली मची हुई है इस वक्त पाकिस्तानियों में भी। हमारे साथ हैं इरफान अहमद खान साहब। जी खान साहब, क्या अपडेट है कल की, ज़रा हमारे देखने वालों को ज़रा। कल सारी दुनिया की तवज्जो जो थी वो ट्रम्प साहब के खिताब पे लगी हुई थी, जी। जो उन्होंने वहां पर आलमी फोरम में करना था। तो दावोस के अंदर वो उन्होंने 70-80 मिनट खिताब किया है वहां पे। और लहजा उनका नरम ही रहा है। वो बातें उन्होंने नरम नहीं की, लेकिन जिस किस्म का रवैया वो रखते हैं या लोगों को तवक्को थी कि वो जिस लहजे में गुफ्तगू करेंगे अपने खिताब में, वो उन्होंने नहीं अपनाया, जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बात यह है कि यूरोप को काफी लताड़ा है कि भाई यूरोप की जो पॉलिसीज हैं उन पर तनकीद की है, खुसूसन जो इमिग्रेंट्स की पॉलिसी यूरोप ने अपनाई है, उससे वो कहते हैं यूरोप ने अपना फेस जो है वो खराब कर लिया है। और इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स लेकर और इमिग्रेंट्स को सहूलतें दे के यहाँ पे, तो इस किस्म की बातें उन्होंने तकरीबन तमाम जो मामला इंटरनेशनल मामला चल रहे हैं उनको पर, लेकिन कोई वाजे जिसे कहा जाता ना दो टोक बात करने वाली, वो सूरत हाल सामने नहीं आई। जो लोग तवक्को कर रहे थे कि यूक्रेन के बारे में या ग्रीनलैंड के बारे में, या ये तो उन्होंने कहा ग्रीनलैंड पर कि ग्रीनलैंड हमारा है और हमने जो फैसला किया हुआ हम उस पर रहेंगे। लेकिन उसके बाद उनकी जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ उन्होंने तवील मुलाकात की है और उसके बाद वो अपनी तमाम बातों से पीछे हट गए। मतलब जो उन्होंने 1 फरवरी से तारीफ लगाई थी, जो ग्रीनलैंड के मामले में जो ममालिक उनकी अमेरिका की पॉलिसी की हिमायत नहीं करेंगे उन पर, उसमें से अक्सरियत तो यूरोप की थी, तो वो से वो पीछे हट गए। अब वो उन्होंने अपना बयान जो है वापस ले लिया, 1 फरवरी से जाओ वो खत्म हो जाएगी, नया टैरिफ नहीं लगेगा। और इस किस्म की मतलब बातों की तरफ वो आगे की तरह वो कहते हैं कि 1951 का जो ग्रीनलैंड के ऊपर मुआहदा हुआ था उसको हम तस्लीम करते हैं और एक नया मुआहदा तो नहीं लेकिन एक नई ड्राफ्टिंग की जाएगी जिस जो 1951 के मुआहदे के तहत है। 51 में के तहत अमेरिका ने ये तमाम ग्रीनलैंड के जो है जो 1917 में खरीदे थे वो वापस कर दिए थे डेनमार्क को। तो इसका मतलब डेनमार्क का हक उन्होंने तस्लीम कर लिया, लेकिन ये भी कह दिया उन्होंने कि इस ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर जंग नहीं होगी, कोई फौजी कार्रवाई जो है वो नहीं होगी, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इसका मतलब है कि यूरोप ने जो सख्त पॉलिसी अख्तियार की थी उसका कोई ना कोई फायदा जो है वो पहुंचा है और ट्रम्प साहब को अंडर प्रेशर आए हैं उनको अपने मौकफ से, जिस तरह वो पिंड के चौधरी जिसे कहते हैं वो बने हुए थे। और जो अंदाज उन लोगों का यही ख्याल था कि वो इसी अंदाज में खिताब भी करेंगे, उन मामला से वो पीछे हटना शुरू हो गए। इसमें एक बड़ा दखल जो है वो जर्मनी ने भी पार्ट ये अदा किया कि जर्मनी के जो बुंडेस बैंक है, जो जहाँ का स्टेट बैंक, उसका जो चेयरमैन है उसने कल ये बात कह दी थी सुबह कि भाई अगर हमारे पर टैरिफ लगाई गई तो 164 बिलियन का सोना जर्मनी का जो है वो इस वक्त न्यूयॉर्क में अमेरिकन बैंक में पड़ा हुआ है, अमेरिकन स्टेट बैंक के अंदर, वो हम फिर वापस ले लेंगे, फिर कोई जरूरत नहीं हमें अपना सोना उनके पास रखने की। इसी मुआहदे के तहत हमने रखा था, वो बात खत्म हो गई लेकिन हमने उसको वहां से मूव नहीं किया। 2/3 जितना टोटल सोना है जर्मन गवर्नमेंट के पास, उसका 2/3 जो है वो कहते हैं हमने न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, फिर हमें जरूरत नहीं कि हम उसको न्यूयॉर्क में पड़ा रहने, अगर हमारे पे टैरिफें लगनी है तो फिर हम भी वो यहाँ वापस बुला देंगे। और उसके बाद उस बयान के बाद जो है वो कल डॉलर की वैल्यू गिर गई थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो इस ये भी कहा जा रहा है कि ये असरअंदाज हुआ है जो ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी थी उसको तब्दील करवाने के अंदर। तो बहरहाल यूरोप इस मामले में बिल्कुल एक है और आज जो है वो शाम को ब्रसेल्स में ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं और ग्रीनलैंड की पॉलिसीज के बारे में फाइनल फैसला जो है वो यूरोप जो है वो करेगा। जो नया उन्होंने पीस बनाया है बोर्ड, उसके पर उन्होंने जिक्र किया ट्रम्प साहब ने अपनी तकरीर के अंदर, जो कहने को तो उन्होंने गजा के लिए बनाया था
लेकिन अब वो कहते हैं ये इंटरनेशनल बोर्ड होगा, तमाम जहां भी तनाजात दुनिया में पैदा होंगे उनके हल के लिए ये बोर्ड जो है ये काम करेगा, उसको हल करने के लिए। इसके अंदर वो कहते हैं हमने 50 लोगों को दावत दी थी कि उसमें शामिल हों, जिसमें से 35 जो है उन्होंने हामी भर दिए। अब उसकी $1 बिलियन उन्होंने फीस रखी हुई है कि 1 बिलियन जो देगा, मतलब उसका मुश्किल मेंबर बनना चाहता है उसको वो देने पड़ेंगे। अब छोटे मुल्कों के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि वो 1 बिलियन अदा कर सके। मैं तो हैरान हूँ, इजिप्ट जैसा मुल्क उसने भी हामी भर दी है। कल जो उन्होंने खिताब किया इजिप्ट के सरबराह ने, जनरल जो है वो साबिक, उन्होंने भी कहा कि हम इसका बनने के ख्वाहिशमंद मेंबरशिप कबूल कर लेंगे। तो लेकिन जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, इन तीनों ने इस पर तनकीद की है इस बोर्ड का। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन का फिर क्या रह गया किरदार, अगर प्राइवेट बोर्ड बन जाने हैं और ट्रम्प साहब उसके पूरी लाइफ के लिए सदर बन जाएंगे तो फिर यूनाइटेड नेशन का किरदार तो खत्म हो जाता। तो बहरहाल जर्मनी और फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ने तो ये कहा है कि मैं जो मामला यूरोप से ताल्लुक रखते हैं उनके अंदर यूरोप के साथ हूँ और यूरोप की पॉलिसीज की जो है वो उनकी मैं हिमायत करूंगा। तो ये बहरहाल एक कैलेंडर डेवलपमेंट है जो कल के इजलास के बाद सामने आई है कि भाई टैरिफ जो है वो नहीं लगेगी और ग्रीनलैंड का मसला भी जो है वो उसमें फौजी कार्रवाई जो है वो शामिल नहीं होगी। खासा गजा के मामले में पाकिस्तानी इस वक्त जो पाकिस्तानी लोगों में चिंता कह रहे हैं बढ़ रही है कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और वहाँ पे जो कुछ भी होगा उससे मुतमिन नहीं है कौम। तो क्या देखते हैं, कौम को मुतमिन करना वैसे ही उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ओपन पॉलिसी नहीं रख रही इस मामले में। जो भी उन्होंने पॉलिसी इख्तियार करनी है उसका ओपन ऐलान होना चाहिए या उसको ओपन नेशनल असेंबली में डिस्कस होना चाहिए कि हाँ जी हम गजा से हमारे में ये मुतालबा किया जा रहा है और हम इन हालात में ये मदद गजा की कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, या हुकूमत इस मामले में क्या पॉलिसी इख्तियार करना चाहती है। लेकिन मसला वही है कि पॉलिसी बनानी है इस्टेब्लिशमेंट ने और वो ना इन सियासतदानों से पूछेंगे। सियासतदानों को तो मोहर लगानी पड़ेगी, साइन करने पड़ेंगे, हाँ जी जो पॉलिसी बन गई। इस वजह से लोग एक गुनागू कैफियत का शिकार है, क्योंकि बहरहाल कोई भी नहीं चाहता कि गजा के अंदर जो है पाकिस्तानी फौज जाके अगर हमास के खिलाफ लड़ती है तो उसकी फेवर किसी भी हुकूमत खुद भी नहीं करना चाहती। अब मजबूरियां उनको सामने इस हद तक आगे ले जाएं तो वो और बात है। लेकिन बहरहाल ये वजह है कि भाई हम जो बोर्ड वहां पे बनेगा, पीस बोर्ड, वो क्या फैसले करता है, उसका जो सरबराह है जनरल मेजर वो भी अमेरिकन है। अब उसके तहत आप हुक्म एक तरफ मेंबरशिप कबूल कर लें और दूसरी तरफ आप उसका हुक्माने से निकाल करके, ये तो मुमकिन नहीं है। फिर तो जो हुक्म मिल जाएगा वो पाकिस्तानी फौज को करना पड़ेगा। इसलिए ये एक मुश्किल अमर है और उसमें जो भी है एक हकीकत है और उसके ऊपर आपको फैसला करना है कि हाँ या ना। तो ना इसलिए नहीं कर सकते कि भाई अमेरिका को नाराज नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अभी पीछे बड़े बालें बजाई गई थी कि जी ट्रम्प साहब की तरफ से और अमेरिका ने बड़ा हमें वेलकम किया। अब जो है वो कहानी सामने आ गई है कि भाई क्यों वेलकम किया था। ज़ाहिर है वो तो अपने गर्ज के लिए वेलकम करते हैं। तो अब वो चीज़ पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है एक बेचैनी का बायस। अच्छा, ये भी इसकी चीज़ का हिस्सा है। अब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं बड़े लंबे होते हैं, हमारी तो सोच भी वहाँ पर या हमारी कौम की सोच भी नहीं पहुँच सकती। जो इमरान खान के मतलब भी जो ट्रम्प का दिमाग कह सकते हैं चेंज हुआ, वो भी इसी चीज़ का हिस्सा है। खान साहब ये बताइए कि जिस तरह ट्रम्प साहब ने कहा कि यहाँ यूरोप ने गैर मुल्कियों के मतलब, तो अपने मुल्क में भी तो गैर मुल्की जो है बड़ी तादाद में थे, पहले भी रह रहे थे इनके, लेकिन ये तो ट्रम्प साहब ने आके ये थोड़ा सा वहाँ पे तब्दीली जो भी है वो इनके आने से लाई गई है। मगर यहाँ पे तो गैर मुल्कियों की बड़ी मेहनती है यूरोप में। तो यूरोप में है, वहाँ भी जो गैर मुल्की हैं उनको हुकूमत इमदाद की होती है अमेरिका के अंदर। वहाँ भी जो लोग इलीगल एंटर हो जाते हैं वो खुद मेहनत करके कमाते हैं और उनका भी वहाँ की मईशत के अंदर या तरक्की के अंदर हिस्सा होता है। अब तक अमेरिकन पॉलिसी यही थी
रही है तमाम सदरों की, तो भाई जो आ गया उसको मतलब किसी किसी स्टेज के ऊपर आमतौर पर इलेक्शन के करीब आके वो उनको लीगल कर लेते थे। ये ट्रम्प साहब की पॉलिसी पहले सदरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये उनको निकालने पर तुले हुए हैं और उसकी जो उन्होंने लोगों को निकालने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए जो कंपनियां बनाई हुई हैं, उनके बारे में इंटरनेशनल अखबार तो यही कहते हैं कि भाई वो ट्रम्प साहब और जो इनका नायब सदर है इस वक्त अमेरिका का, इन दोनों की वो कंपनियों का ये मालिक है। और ये उस चक्कर में पैसे कमाने के लिए उन्होंने ये कंपनियां खोली हुई हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के। हर बंदा जो ये पकड़ते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, उससे ये अमेरिकन हुकूमत से उसके मुआवजा लेते हैं, उसके पैसे लेते हैं। तो उस वजह से ये ज्यादा जोर जो है उनका पैसे कमाने की वजह से है। तो बहरहाल जो हर मुल्क आजाद है कि जो भी पॉलिसी इख्तियार करे, लेकिन ट्रम्प साहब ने जो कुछ यूरोप को लताड़ा है उनकी इमिग्रेंट पॉलिसी को, उसको दुनिया ने पसंद नहीं किया। बल्कि बहुत जमन अखबार आते हैं, बहुत सारे तबसरे इस थे कि भाई जो अटलांटिक का जो एक आपस में एतमाद का ताल्लुक था वो कल उनकी तकरीर के बाद खत्म हो चुका है, जहां तक अखबार में। ईरान के बारे में कोई चीज सामने आई? देखिए, ईरान का मामला इस वक्त जो है ना, वो जो मामला दूसरे खड़े हो गए, उसकी वजह से इनको जो ये शो था कि ये जिस तरीके से वहां पर गड़बड़ करवा रहे हैं वहां इनको कामयाबी हो जाएगी, लेकिन वहां इनको कामयाबी हुई नहीं। और वहां पर अभी यही कहा जा रहा है कि पासदार इनकलाब जो है उनका होल्ड पूरा है मुल्क के ऊपर। और जो मुजाहरे हुए थे वो भी अब खत्म हो चुके हैं। बहुत छोटे मोटे मुजाहरे कहीं अगर हो रहे हैं तो कहीं होते होंगे, लेकिन ये कि भाई एक बड़ा मॉब जो चला था कि भाई उनके खिलाफ एक तहरीक मुस्तकिल इख्तिदार के मुंतकिली तक वो तहरीक चलती रहेगी, वो हालात वहां पर नहीं रहे। अभी क्या नई स्ट्रेटजी इख्तियार करता है अमेरिका, ये अब इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। लेकिन क्योंकि वो लिस्ट पर है इसलिए वहां पर कुछ न कुछ होगा जरूर। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गैर मुल्कियों के खिलाफ ये बयान देना मेरा ख्याल है ट्रम्प साहब के लिए भी सोचना चाहिए, शर्म का मकाम है। इन ममालिक में गैर मुल्कियों का एक अहम किरदार है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे अमेरिका में अपने में यही हालात है, कनाडा है, जो भी ममालिक है। और इस तरह के बयान दे के अपनी वैल्यू कम करनी, पहले वैल्यू कम हुई है और जब आपको सामने से कोई ताकतवर मिलता है फिर आपका माइंड चेंज हो जाता है। और यही वजह कि यूरोप इकट्ठा हुआ और यूरोप को चाहिए कि चाइना के साथ तल्लुकात जो है बेहतर करे। और ये इतला आ रही है कि उसके साथ बिजनेस अच्छा करेंगे, लेकिन रूस के साथ तल्लुकात बहुत ज़रूरी है यूरोप के अच्छे। लेकिन भरोसा किसी भी न करे, खुद एक ताकत बने। और जिस तरह आपने देखा यूरोप के इतने ममालिक है, ये इतना बड़ा इशू नहीं इनके लिए, तो फिर यहाँ पे आपकी महताजी हर किस्म की ख़त्म हो जाएगी। नहीं, जहाँ तक पाकिस्तान के हालात का तल्लक है, वहाँ की अवाम बेचारी जल्द से जुलूस निकाले, कुछ भी निकाले, कोई वैल्यू नहीं है। जो सिपा सलार ने कर दिया, क्योंकि उसको अपनी भी जान की फ़िक्र है और उसको पता सदर को उठा के ले गए और उठाने का मकसद ही ये था कि दूसरों को ये मैसेज देना। चैनल को सब्सक्राइब